एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमें जितने भी पार्ट नीचे दिए गए हैं इसमें हमने HCF फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। व्हाट इज़ HCF? HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो नीचे हमें जितने भी पार्ट दिए गए हैं इसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड से HCF को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैंने 2 एग्जांपल ली हैं ताकि इन क्वेश्चंस को हम इजीली कर सकें। तो ये एग्जांपल है हमारे पास और एक ये एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें भी हमने HCF फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड और इसमें भी। तो इसमें जो मैंने वैल्यू ली है वो ली है नंबर्स की और इसमें जो वैल्यू ली है वो ली है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि इसको कैसे किया है। सबसे पहले जो भी वैल्यू आपके पास होगी उसके बनाने हैं आपने फैक्टर्स। तो ये हमारे पास 12 है और ये 24 है, ठीक है। तो इसके बनाए गए हैं यहाँ पे फैक्टर्स। तो ये आपको पता होगा कि फैक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको रिफ़्रेश कर देती हूँ कि फैक्टर्स को कैसा बनाया जाता है। तो ये 12 है हमारे पास, ठीक है। तो इसके बनाते हैं हम फैक्टर्स, ठीक है। तो सबसे छोटा टेबल हम देखेंगे जिसमें हमारे पास 12 आता है। तो 2 है हमारे पास, ठीक है। तो 2 6 are 12, 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3। तो ये 2 2 एंड 3, यहाँ पे 2 2 एंड 3। अब इसी तरह से 24 के भी बनाए गए हैं, ठीक है। तो 24 के हमारे पास बने हैं 2 12 are 24, 2 6 are 12, 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3। तो 2 है हमारे पास यहाँ पे 2 2 एंड 2 एंड एक हमारे पास 3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन के इन नंबर्स के फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स बनाने के बाद अब हमने किया क्या है यहाँ पे और करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है। अब इन फैक्टर्स को हमने कॉमन लेना है, ठीक है। जो नंबर्स हमारे पास कॉमन आते हैं, जो फैक्टर्स, उनको हमने कॉमन लेना है। अब कॉमन क्या होता है? कॉमन वो होता है जो 2 या ज़्यादा वैल्यू में मौजूद हो, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास 12 और 24 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है। इसको मैंने सर्कल करके बता दिया है कि ये कॉमन है। ये 2 कॉमन है, ये 3 और ये 3 कॉमन है, ठीक है। सेम नंबर जो होंगे वो कॉमन आएंगे, ठीक है। अब ये 2 है, अकेला 2 है। अब इसका कहीं भी और जो है वो 2 नहीं है। अगर इस वैल्यू में एक और 2 होता तो मैं उसको इसके साथ कॉमन ले सकती थी, लेकिन अब ये अकेला है तो ये कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे कॉमन आए हैं ये 2 और ये 3, ठीक है। अब इनको आपने कर लेना है मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 2 are 4, 4 3 are 12, ठीक हो गया। अब इसी तरह से इसको भी हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। 6xy है एक वैल्यू हमारे पास और एक हमारे पास 12x² y² है। तो इसके भी मैंने पहले, अब देखें ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, लेकिन इसमें नंबर्स मौजूद हैं। तो इस 6 के पहले मैंने फैक्टर बनाया यहाँ पे 2 और 3। उसके बाद x और y को हम इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई में। उसके बाद 12 है, 12 के हमने फैक्टर्स बनाए हैं, ठीक है। x² को हम ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हैं, y² को भी ब्रेक करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके आगे फैक्टर्स, ठीक है, इन दोनों के फैक्टर्स। तो अब हमने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप कि जो फैक्टर्स हमारे पास आए हैं उनमें से हमने जो कॉमन आते हैं उनको कॉमन ले लेना है। जैसे भी ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ये कॉमन है, ठीक है। अब ये 3 भी कॉमन है, ये x इसमें भी है और इसमें भी है, ये कॉमन है। y भी हमारे पास यहाँ पे ये कॉमन आ गया, ठीक है। अब जितने भी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आए हैं इनको हमने करना है मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ये हमारे पास होगा इसका HCF। तो HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि जो भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगी उसको हमने फैक्टराइज करना है, मतलब उसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद जो फैक्टर कॉमन आते हैं उनको कॉमन लेके मल्टीप्लाई करना है, फाइनल रिजल्ट निकालना है। जो फाइनल रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करके वो हमारा HCF होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब ये पार्ट नंबर 1 है, ये सारे हमारे पास जितने भी पार्ट हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है। तो यहाँ पे पहले मैं इस वैल्यू को लिखूँगी 21x² y, ठीक है। इसके मैं जो है वो फैक्टर्स भी निकालूंगी। तो इसके फैक्टर्स कैसे निकाले जाएंगे, 21 है हमारे पास, ठीक है। तो 3 के टेबल में 3 7 और 21, 7 1 और 7। तो ये हमारे पास आ गया 3 × 7। अब x² है, इसको ब्रेक करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये y सिंगल है तो इसको इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास 21x² y के
क्या बन गए हैं, फैक्टर्स बन गए। अब हमारे पास है 35, तो 35 को करते हैं 35xy स्क्वायर, ठीक है। तो 35 का कैसे हम फाइंड आउट करेंगे फैक्टर्स को, 35 हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 7 और 35, 7 1 और 7, तो ये हमारे पास फैक्टर्स बने हैं 5 और 7। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 × 7। अब ये x सिंगल है, इसको ऐसे ही लिखेंगे, y स्क्वायर है तो इसको ब्रेक करके इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बन गए हैं इसके फैक्टर्स। तो अब फैक्टर्स बनने के बाद जो फैक्टर्स कॉमन आते हैं हमने उनको कॉमन लेना है। अब ये 3 इस वैल्यू में है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है तो ये कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। अब ये 7 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉमन, ठीक है। अब ये x इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये भी आ जाएगा कॉमन। अब ये x नहीं है, ठीक है, ये y है, तो ये हमारे पास फैक्टर्स जो है ये कॉमन आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं कि HCF ऑफ 21x² y एंड 35xy स्क्वायर, ठीक है। तो 7 × x × y, ठीक है। जो कॉमन आई हमने यहाँ पे सिर्फ उसको लिखना है। HCF में हम सिर्फ उन फैक्टर्स को लिखते हैं जो कॉमन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नॉन कॉमन हम नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इनको हमने कर लिया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ गया 7x एंड y, तो ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट है जैसे हमारे पास, तो इसमें भी हमने पहले इस वैल्यू को लिया, इसको हम करते हैं फाइंड आउट। देखिए अब ये हमारे पास 4x² है, तो 4x² को मैं लिख सकती हूँ इस तरह से, ठीक है, माइनस 2 2 और 4 हो जाएगा। अब 3 को भी हम इस तरह से इसके ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, 3 3 और 9, ठीक है, y स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो वो फार्मूला कौन सा है, वो फार्मूला है हमारे पास a² माइनस b² इज इक्वल टू a + b एंड a - b। स्क्वायर डिफरेंस आइडेंटिटी का ये फार्मूला है, ठीक है। तो ये आपने याद करना है। तो यहाँ देखिए ये कंडीशन बन रही है हमारे पास, अगर मैं, अब ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख लूँ, ठीक है, स्क्वायर को, तो नो इशू, ठीक है। तो ये हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 3y है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखें ये जो a है और b है, हमारे पास ये 2xa होगा और ये 3y हमारे पास b होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये सेम कंडीशन बन रही है, तो इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे हमने लिखा 2x + 3y एंड 2x - 3y, ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब नेक्स्ट है हमारे पास 2x² - 3xy। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए ना कोई इस तरह की कोई कंडीशन बन रही है कि यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई हो जाए, यहाँ पे इसके हम फैक्टर्स बना सकें, ठीक है, जो हम फैक्टराइजेशन करते हैं ना इसमें वो हमारे पास कंडीशन बन रही है। तो इसमें हम इस तरह से कर सकते हैं कि एक x को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो पीछे हमारे पास वैल्यू रहेगी 2x - 3y, ठीक है, क्योंकि ये x तो हमने ले लिया कॉमन, इस वजह से यहाँ पे आ गया 3y। x² था, इसमें से भी हमने एक x को बाहर लिया है, तो पीछे हमारे पास एक ही x रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आए हैं इन दोनों के फैक्टर्स, को हम कुछ इस तरह से करके लिख लेते हैं। ये 4x² - 9y² की वैल्यू आई है हमारे पास, इसके फैक्टर्स आए हैं 2x + 3y, 2x - 3y, और एक ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कौन से फैक्टर्स आए हैं हमारे पास, x एंड 2x - 3y, ठीक है। तो अब हमने इसमें से लेने हैं कॉमन फैक्टर्स, हमारे पास बन गए हैं। अब इन फैक्टर्स को हमने देखना है कि कॉमन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे 2x + 3y है, ठीक है, इसमें नहीं है, ठीक है, ये प्लस वाली वैल्यू है, तो इस तरह की कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा। अब इस तरह से x है, ये भी हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन आ रहा है 2x - 3y, 2x - 3y, तो इसको हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो इसका हमने लिखा कि HCF ऑफ 4x² - 9y² एंड 2x² - 3xy, क्या आया है इसका कॉमन, एक ही नंबर हमारे पास, एक ही वैल्यू कॉमन आई है, तो हम इसी को लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसका है आंसर। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास,
इसमें भी हमारे पास दो ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो पहला एक्सप्रेशन हम लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक्स क्यूब है, ठीक है, तो 1 के ऊपर भी मैं क्यूब लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर 1 का एक्सपोनेंट 1 लाख भी होगा तो वो फिर भी हमारे पास 1 ही बनेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना 1 के ऊपर हम खुद से 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब। तो इसका एक फार्मूला है, तो ये फार्मूला यहाँ पे बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्यूब डिफरेंस आइडेंटिटी का फार्मूला है जो सेम कंडीशन बन रही है, ठीक है। एक्स को आप ए समझे और 1 को आप बी समझे, माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है। तो अब हम इस फार्मूला को इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्स माइनस 1, ठीक है। अब ए का स्क्वायर है तो यहाँ पे ले लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी, ए ये है और बी ये है, ठीक है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स ही आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी हमारे पास 1 है तो बी का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो वो फिर 1 ही हमारे पास आएगा, ठीक है। मतलब बी हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 1 ही आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, क्योंकि इसका सेम हमारे पास यहाँ पे ये फैक्टर बन रहा है, ठीक हो गया। तो इसको हम लिखेंगे HCF ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस 1 इज इक्वल टू, अब कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉमन हमारे पास आ रहा है ये, ठीक है, और ये, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, जो इस पर अप्लाई किया गया है। तो ये दोनों हैं जो हमारे पास जो है वो कॉमन आ रहे हैं। तो कॉमन अगर 10 दफ़ा भी कोई है तो उसको हम 1 टाइम ही लिखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये इसका है आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसमें भी हम पहले वैल्यूज़ की तरह क्या करेंगे कि इसको पहले हम लिख लेंगे, पहली वैल्यू को -3a, तो यहाँ से एक a को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, ठीक है। अब इस a को कॉमन क्यों लिया हमने, कॉमन इस वजह से लिया कि यहाँ पे अगर हम कॉमन ना लेते तो ये -3 ही रहना था, मतलब ये कांस्टेंट नहीं बनना था। तो इसमें हमने एक वैल्यू को कांस्टेंट बनाना है, ठीक है। तो कांस्टेंट जब हमारे पास बन जाएगा तो ये इस तरह की फॉर्म एक बन जाएगी, ठीक है। तो फिर हम इसको इजीली जो है फैक्टराइज कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन करने का जो मेथड होता है वो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है वो मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। अब देखिए जो हमारे पास कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो वो और जो हाईएस्ट वेरिएबल पावर होता है उसका कोफिशिएंट, ठीक है, उन दोनों को हमने क्या लेना होता है, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट लेना होता है। अब यहाँ पे जैसे ही हमारे पास -3 है, ठीक है, कांस्टेंट है हमारे पास -3 और हाईएस्ट वेरिएबल पावर के, ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट हो, ये ए स्क्वायर है, इसकी हमारे पास जो है वो पावर हाईएस्ट है, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है, तो ये हमारे पास है 1, ठीक है। कांस्टेंट और हाईएस्ट वेरिएबल पावर का कोफिशिएंट, इन दोनों का क्या लेते हैं हम, प्रोडक्ट बोलते हैं किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई होना, ठीक है। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो ये आ गया हमारे पास -3, ठीक है। अब हमें कुछ ऐसे नंबर्स लेने होते हैं कि जिनको प्लस या माइनस किया जाए तो हमारे पास ये दरमियान वाली वैल्यू बनी, और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये प्रोडक्ट बने हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू, मैं कौन से दो ऐसे नंबर लूँगी कि मेरे पास 2a बन जाए प्लस या माइनस करने से, तो यहाँ पे मैं अगर 3a माइनस a लूँ, ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 2a, ठीक है। तो इन दो नंबर्स को माइनस करने से मेरे पास बन जाता है 2a, ठीक है। तो यहाँ पे अगर, अब मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जिन नंबर्स को हमने माइनस या प्लस करके दरमियान वाली वैल्यू बनानी है
उन्हीं नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, हमारा इस प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये 3 है। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट हमारे पास -1 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट के बिल्कुल बराबर आ गया है। ठीक है, इक्वल आ गया है। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो यहाँ पे अब मैं लिखूँगी a। ठीक है, तो यहाँ पे a² और इसकी जगह पे आ गया ये वैल्यू को। ठीक है, तो इस वैल्यू को आपने इसकी जगह लिखना होता है, +3a - 3 इज इक्वल टू a। ठीक है, अब a इन दोनों के पास है तो a को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया a + 3। अब ये माइनस इन दोनों के पास है तो -1 को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये आ गया a + 3 इज इक्वल टू a हमारे पास इस तरह से ये बाहर ही रहेगा। ठीक है, तो ये a - 1। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने और करनी है कि a + 3 जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये जो दो वैल्यू होती हैं जो कॉमन लेके आई होती है। ठीक है, एक तो ये है ना कि ये हमने कॉमन ली है। ठीक है, कॉमन लेके जो वैल्यू बनी है, एक ये और एक ये दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये +3 है, ये a + 3 है, तो ये इसका मतलब है कि हमारी ये जो फैक्टराइजेशन हो रही है ठीक हो रही है। अगर यहाँ पे a + 3 है और यहाँ पे अगर कोई और वैल्यू आती तो हमारा फिर क्वेश्चन क्या होना था, गलत होना था। ठीक है, लेकिन अभी ठीक जा रहा है। तो ये a - 1। ठीक है, तो एक हमारे पास आ गई। अब ये 2 दफ़ा हमारे पास है तो हमने इसको एक दफ़ा लिखना होता है क्योंकि ये सेम है। ठीक है, तो इसको हमने लिखा a + 3। अब हम इसको लिख सकते हैं a - 1 एंड a + 3। ये 3 हमारे पास क्या आए हैं, इसके फैक्टर्स आए हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 2a³ + 5a² - 3a। ठीक है, इसमें से भी हमने एक a को ले लेना है कॉमन, तो पीछे रह गया हमारे पास 2a² + 5a² - 3। तो इसमें भी हमने जो है वो फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करना है कि इसका प्रोडक्ट बनाना है। -3 इसका कांस्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे a² नहीं आएगा, यहाँ पे एक ही a आएगा क्योंकि एक a तो हमने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट वेरिएबल पावर कौन सा है, तो ये a² है। ठीक है, ये एक a ऐसा है जिसकी पावर जो है वो सबसे हाईएस्ट है, तो ये 2 है। तो इसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट इन दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट हमारे पास बना -6। -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया। ठीक है, तो ऐसे अब कौन से 2 नंबर लूँ कि जिसको प्लस या माइनस करने से ये 5a बने। तो अगर मैं यहाँ पे 6a - a, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 5a। तो ये 5a तो बन गया, लेकिन इन्हीं 2 नंबर्स को क्या मल्टीप्लाई करने से ये प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो देख लेते हैं, 6 × -1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया -6। तो ये इसके इक्वल आ गया है, इसके प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया a 2a² 5 + 5a की जगह पे हम लिखेंगे +6a - a एंड -3 इज इक्वल टू a। अब इसमें से हमने कौन सी चीज़ है जो हम कॉमन ले सकते हैं, 2a को हम कॉमन ले सकते हैं। तो पीछे हमारे पास रह गया एक a + 2 3 are 6। ठीक है, और एक ये तो हमारे पास कॉमन आ गया। अब इसमें से -1 को कॉमन ले सकते हैं, a + 3। ठीक है, इज इक्वल टू a। अब ये 2a - 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों सेम है तो इसको 1 टाइम लिखेंगे, a + 3। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए, a 2a - 1 एंड a + 3। इनके फैक्टर्स बन चुके हैं। तो इनके फैक्टर्स बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि जो हमारे पास कॉमन आते हैं हमने उसको कॉमन ले लेना है। तो वैल्यू हमारे पास है पहले यहाँ पे a³ + 2a² - 3a। इसके फैक्टर्स आए हैं मेरे पास यहाँ पे ये a - 1 a + 3। नेक्स्ट है मेरे पास ये वाली वैल्यू 2a³ + 5a² - 3a इज इक्वल टू, ये हमारे पास इस वैल्यू के फैक्टर्स आए हैं ये वाले a 2a - 1 a + 3। तो ये इन दोनों वैल्यूज़ के हमारे पास यहाँ पे बन गए फैक्टर्स। तो फैक्टर्स बनाने के बाद क्या करना है, हमने इनमें से जो नंबर कॉमन आता है, जो वैल्यू कॉमन आती है उसको हमने कॉमन लेना है। ठीक है, अब ये इसके पास भी है, इसके पास भी है, ये आ रहा है कॉमन। ठीक है, a - 1 यहाँ कहीं भी नहीं है, a + 3 यहाँ पे कॉमन आ रहा है।
ठीक है। 2a-1 इसका भी हमारे पास कोई और जो है वो नंबर नहीं है इस तरह की वैल्यू कि हम इसको कॉमन ले सकें। तो ये हमारे पास आ गए हैं कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे हमारे पास इसका HCF होगा a मल्टीप्लाई a+3। तो इसको हम लिख सकते हैं a+3। तो ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। इसमें हमारे पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो पहली एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं t² - 3t - 4। अब देखें इसमें हमारे पास ये कांस्टेंट है और ये कि हमारे पास स्केयर वाली वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह की अलजेब्रिक एक एक्सप्रेशन आया है कि इसकी हम फैक्टराइजेशन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम कि क्या रूल बताए थे मैंने आपको कि कांस्टेंट और हाईएस्ट वेरिएबल पावर का कोफिशिएंट, इन दोनों का पहले हमने लेना है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास है -4 कांस्टेंट है एक मेरे पास, ठीक है, मल्टीप्लाई और इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास -4, ठीक है। अब कौन से ऐसे दो नंबर लूँगी मैं कि मेरे पास -3t बने। तो अगर मैं यहाँ पे -4t में से +t करूँ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा -3t। तो इन दोनों को माइनस प्लस करने से मेरे पास बना है -3t, ठीक है। अब इन्हीं दो नंबर्स को क्या मल्टीप्लाई करने से -4 बन जाएगा, ये हमने देखना है, ठीक है। तो -4 × 1 एक t है, तो इसका मैंने कोफिशिएंट लिखा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया तो -4 बन गया, ठीक है। तो ये इसके प्रोडक्ट के बिल्कुल इक्वल आ गया है। तो इन नंबर्स को मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। क्या आए हैं मेरे पास यहाँ पे, पहले हम लिखेंगे t²। तो इस -3t की जगह पे -4t + t - 4, ठीक है, इज इक्वल टू एक t को मैंने कॉमन लिया तो ये आ गया t - 4। अब यहाँ से +1 को कॉमन लेंगे t - 4 इज इक्वल टू t + 1 एंड t - 4। 2 टाइम है तो 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। ये इसके आगे हमारे पास फैक्टर्स। अब नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू है t² + 5t + 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी देखिए कांस्टेंट है और हाईएस्ट वेरिएबल पावर हमारे पास स्केयर है, ठीक है। तो इसकी भी हम फैक्टराइजेशन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल हमने कौन सा देखना होता है जिसकी पावर जो है वो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आगे मेरे पास 4। अब दो नंबर इस तरह से लेने हैं कि जो 5t बना, यहाँ पे अगर मैं 4t + t लूँ तो ये 5t बन जाएगा। अगर इन्हीं दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास इक्वल आई प्रोडक्ट के, जो कि हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा t²। अब इसकी जगह पे लिखेंगे ये वाली वैल्यू, ठीक है। 5t की जगह पे 4t + t + 4, ठीक हो गया, इज इक्वल टू दोनों t में से एक t को कॉमन लिया बाहर तो ये आ गया t + 4 + 1 को कॉमन लेंगे तो ये आ गया t + 4 इज इक्वल टू t + 1। ये 2 टाइम है तो इसको 1 टाइम लिखेंगे t + 4, ठीक है। तो ये इस एक्सप्रेशन के आगे फैक्टर्स। अब ये हमारे पास है नेक्स्ट t², थर्ड एक्सप्रेशन है t² - 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस 1 का भी जो है वो एक्सपोनेंट 2 लिख सकते हैं खुद से, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था अगर 1 की पावर या एक्सपोनेंट अगर 1 लाख भी हो तो फिर भी 1 ही आएगा। तो इस वजह से 1 के ऊपर अगर मैं स्केयर लिख दूँ तो इसकी रियल वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये वाला फार्मूला बन रहा है स्केयर आइडेंटिटी फार्मूला, ठीक है। स्केयर आइडेंटिटी डिफरेंस का फार्मूला है a² - b² इज इक्वल टू ये आएगा a + b। एक दफ़ा इसको प्लस में लिखना है, एक दफ़ा इसको माइनस में लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेम कंडीशन बन रही है, ये t हमारे पास a है और ये 1 हमारे पास b है, ठीक है। दरम्यान में हमारे पास क्या है माइनस, तो ये कंडीशन बन रही है। तो इस वजह से जो है वो इस पर ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे इसको एक बार लिखा प्लस में और एक बार लिखा माइनस में, ठीक है। तो ये 3 एक्सप्रेशन है। पहला है हमारे पास -4 इज इक्वल टू, इसके हमारे पास फैक्टर्स बने हैं t + 1 और t - 4। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे t² + 5t + 4 इज इक्वल टू, इसके फैक्टर्स बने हैं ये वाले t + 1 एंड t + 4। नेक्स्ट है मेरे पास t² - 1, ठीक है। तो इसके मेरे पास बने हैं t + 1 एंड t - 1। अब ये फैक्टर्स बन चुके हैं तो इनके हमने
कॉमन फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो ये t+1 इसमें भी है, इसमें भी है और ये इसमें भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन आ रहा है, बाकी इस तरह से कोई भी वैल्यू नहीं है कि जो हमारे पास कॉमन आ जाए। तो इसको हमने लिख लिया अब कुछ इस तरह से कि इन तीनों का हमारे पास HCF आ गया है t+1। तो ये इसका है आंसर, ठीक है। अब पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 6 में भी हमने देखा कि इसमें भी हमारे पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ रही हैं। तो सबसे पहले हमने पहले एक्सप्रेशन को लिखना है, उसके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो ये x² है प्लस 15x है प्लस 56 है इज इक्वल टू, अब मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट रूट हाईएस्ट वेरिएबल पावर अगर x² तो हमने क्या करना है, इसका जो है वो फैक्टराइजेशन करनी है। ये इजीली फैक्टराइजेशन इसकी हो जाती है। इसमें हमारे पास कांस्टेंट क्या है, 56 है, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट वेरिएबल पावर हमारे पास x² है यहाँ पे, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 56। अब कौन से ऐसे 2 नंबर हैं, अब मैं ऐसे 2 नंबर लूँगी कि जिसको प्लस या माइनस करने से 15x बन जाए। तो 7x प्लस 8x इज इक्वल टू 15x, ठीक है। तो अब इन दोनों को प्लस किया तो 15x बन गया। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 56 बनता है? जी बिल्कुल, 7 8 और 56, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसके प्रोडक्ट के इक्वल आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² प्लस 7x प्लस 8x एंड प्लस 56 इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से एक x को हमने कॉमन लिया, x प्लस 7, और इसमें से हमने 8 को कॉमन लेना है, ठीक है। आ गया x प्लस 8 7 और 56 इज इक्वल टू x प्लस 8, ये 2 टाइम है तो इसको हम लिख लेंगे x प्लस 7 1 टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास x² प्लस 5x माइनस 24, हमारे पास कांस्टेंट है -24, ठीक है। और हाईएस्ट वेरिएबल पावर x² है तो इसका कोएफिशिएंट है 1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया हमारे पास -24, ठीक है। तो अब कौन से ऐसे 2 नंबर लूँ या प्लस या माइनस करने से 5x बन जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 8x माइनस 3, मतलब 8 में से अगर 3 निकालेंगे तो ज़ाहिर है 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 5x। तो अब इन 2 नंबर को चेक भी करना है कि क्या मल्टीप्लाई करने से इसका प्रोडक्ट बनता है या नहीं, ठीक है। तो ये 8 मल्टीप्लाई -3, तो 8 को 3 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 या 24, और ये माइनस का साइन आ जाएगा साथ, ठीक है। तो ये इसके प्रोडक्ट के बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसकी जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया x² प्लस 8x माइनस 3x एंड माइनस 24 इज इक्वल टू, x को हमने कॉमन लिया तो पीछे रह गया x प्लस 8। अब माइनस इसके पास भी है और इसके पास भी है, ठीक है। तो माइनस को हम कॉमन ले लेंगे कुछ इस तरह से -1 की फॉर्म में, तो ये आ गया। नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने -1 को नहीं 3 को भी लेना है, क्योंकि 3 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 की जगह पे आएगा 3 आएगा, 3 लेना है हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया -3 कॉमन, पीछे रह गया x, ठीक है। ये माइनस तो बाहर आ गया तो यहाँ पे आ गया प्लस, ठीक है। अब 3 8 और 24 इज इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 3। अब ये 2 टाइम है तो इसको हमने 1 टाइम लिखा, x प्लस 8। अब ये इस वैल्यू के आगे हमारे पास फैक्टर। अब थर्ड वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से हमने एक x को लेना है कॉमन, तो ये आगे पीछे x प्लस 8। अब इन तीनों वैल्यूज़ के जो फैक्टर्स आए हैं उसको हम कुछ लिख लेते हैं इस तरह से। पहला हमारे पास है x प्लस 15x प्लस 56 इज इक्वल टू, इसके फैक्टर्स आए हैं हमारे पास x प्लस 8 एंड x प्लस 7। नेक्स्ट है हमारे पास x² प्लस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू, इसके हमारे पास फैक्टर्स बने हैं x माइनस 3 एंड x प्लस 8, ठीक है। और थर्ड है हमारे पास x² प्लस 8x इज इक्वल टू x प्लस 8। अब कॉमन हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे जो है वो फैक्टर्स आ रहे हैं। एक हमारे पास x प्लस 8 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू जो है वो कॉमन नहीं आ रही, तो ये हमारे पास जो है क्या बने हैं इसके कॉमन फैक्टर्स। तो इसका जो HCF है वो होगा x प्लस 8, ठीक है। तो ये इसका आंसर है।